हाजिर हैं हम एक नए एमसीक्यू के साथ। ये हमारा 15वां एमसीक्यू वीडियो है। आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि चाहे आपका बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हो या बेल्ट्रॉन स्टेनो का एग्जाम हो या क्लर्क का या फिर बिहार एसएससी का हो, इन सभी एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम से 5-6 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके पहले हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के 14-15 सेट अपने चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल के नेम पर आपको क्लिक करना है। आप थोड़ा सा दाहिने जब ड्रैग कीजिएगा तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो आपका कंप्यूटर एमसीक्यू का एक प्लेलिस्ट होगा, जहां पर आप सारे हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं। जो मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल का, आपको 14 सेट देखने को मिलेगा। आप यहां से सारे सेट लगाकर अपना तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए आज का हम चालू करते हैं। आज का सेशन अपना कंप्यूटर का जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है वो हम चालू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए उसको आप नोट आउट कर सके, ताकि एग्जाम जब नजदीक आए तो आप उसका रिवीजन कर सकें। और दूसरी बात कि आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ लगाते चलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आज से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, विंडोज का ऐसा प्रोग्राम जहां डिलीट की सभी फाइलें, फोल्डर आदि संग्रहित होते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर में हम जो भी चीज डिलीट करते हैं वो कहां जाकर स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए रीस्टोर में, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट में, ऑप्शन नंबर सी रिसाइकिल बिन में, या ऑप्शन नंबर डी डिलीट में। आपको बताना है कि जो भी हम प्रोग्राम या फिर जो भी फाइल या जो भी टेक्स्ट फाइल या कुछ भी फोटो वगैरह कुछ भी हम जो डिलीट करते हैं वो कहाँ जाकर स्टोर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिसाइकिल बिन में। जो भी हम डिलीट करते हैं वो जाकर रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है। आप जब अपना कंप्यूटर ओपन कीजिएगा तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कभी रिसाइकिल बिन जो है वह इम्पटी है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है। जब हम कुछ भी डिलीट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं 2-3 फाइल यहाँ पर आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। जब हम डिलीट करेंगे तो वो सारे फाइल कहाँ चले जाते हैं, वो सारे फाइल जो हैं आपके वो चले जाते हैं रिसाइकिल बिन में। जैसे कि मैं अभी आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ 2-3 फाइल। अब देखिएगा कि ये सारे क्या होंगे, रिसाइकिल बिन में चले जाएंगे अपने आप ही। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 फाइल को डिलीट करके दिखाया। अब आपको फिर से यहाँ पे रिसाइकिल बिन दिख रहा है। जब मैं इसको क्लिक करके खोलूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने चारों फाइल डिलीट किया हुआ था वो यहाँ पर चारों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो कुछ भी डिलीट कीजिएगा अपने कंप्यूटर से वो कहाँ जाके रिस्टोर होंगे, वो सारे जाके रिसाइकिल बिन में रिस्टोर होंगे। अब आपको फिर से अगर इसको लाना होगा तो जब आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक रीस्टोर का ऑप्शन आएगा। जब आप रीस्टोर कर दीजिएगा तो ये फाइल जाकर वहीं पे सेव हो जाएगा जहां से आपने इसको डिलीट किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं चारों फाइल को रीस्टोर कर रहा हूं। तो आप जब रीस्टोर कीजिएगा तो ये रिसाइकिल बिन में से फिर से हटकर और जहां से आपने डिलीट किया हुआ था ये फाइल जाकर फिर से वहीं पर आपका सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चारों को रीस्टोर कर दिया, तो यहाँ से हमारा रिसाइकिल बिन जो है वो खाली हो गया। अब आप फिर से देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो मैंने चारों फाइल डिलीट किया हुआ था वो चारों फाइल फिर से यहाँ पर हमारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने रीस्टोर कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिसाइकिल बिन। जो भी प्रोग्राम या जो भी डेटा को हम डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर से वो जाकर रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है, विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाती है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग करता है। बूटिंग करने के बाद कंप्यूटर ऑन होता है। तो कंप्यूटर ऑन जब होता है तो सबसे पहला स्क्रीन जो हमारे सामने आता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी विंडो, या ऑप्शन डी इमेज। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूट होने के बाद जब स्टार्ट होता है तो प्रथम स्क्रीन जो होता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप। तो अभी आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कंप्यूटर ऑन होने के बाद पहला स्क्रीन है जहां पर आपको ये दिस पीसी दिखाई देगा, या फिर आपका नेटवर्क दिखाई देगा, रिसाइकिल बिन दिखाई देगा, फिर जो भी आपने फोल्डर नया नया बनाया होगा वो सब आपके स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो ये जो सामने आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। यही हमारा डेस्कटॉप कहलाता है, जहां पे आपका स्टार्ट बटन होता है,
ठीक है, ये स्टार्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है और ये आपका नीचे टास्क बार में ये बहुत सारे आपका जो भी आपने फोल्डर बनाया होगा या जो भी आपने लिंक किया होगा टास्क बार से वो आपको दिखाई देगा। आपका जो टाइम जोन होता है वो दिखाई देता है। तो ये जो सामने दिखाई देता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। प्रथम स्क्रीन यही है बूट होने के बाद, इसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। अगला प्रश्न है डॉस का पूरा नाम क्या है? DOS का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डेल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डिस्क ओपन सिस्टम या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है dir कमांड का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है dir कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ फाइल इन ए डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी के फाइल का लिस्ट दर्शाने के लिए। डिस्प्ले कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी का सामग्री दर्शाने के लिए। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सब डायरेक्टरी फाइल्स, किसी सब डायरेक्टरी फाइल्स का लिस्ट दर्शाने के लिए, या उपरोक्त सभी। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा जो dir कमांड का प्रयोग दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल इन अ डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी के किसी भी फाइल के लिस्ट को दर्शाने के लिए हम dir का कमांड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है माउस तथा कीबोर्ड में प्रयोग किए जाने वाले कनेक्टर का नाम है। आपको बताना है कि माउस और कीबोर्ड में हम किस कनेक्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है PS2, ऑप्शन बी है RCA, ऑप्शन सी है VGA या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि माउस और कीबोर्ड में हम जो कनेक्टर का उपयोग करते हैं उसका नाम PS2 है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए PS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डिस्क की ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। आपको बताना है किसी डिस्क की ऊपर की डायरेक्टरी को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी मेन, ऑप्शन सी टॉप या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी डिस्क की ऊपर की डायरेक्टरी को हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूट। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप पर उपस्थित चित्रित इकाइयां जो किसी प्रोग्राम या फाइल को प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं। आपको बताना है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप पे आपके बहुत सारे फाइल दिखाई देते हैं या प्रोग्राम दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आइकॉन, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी फाइल या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप पे हमको जो भी चित्रित इकाइयां या जो भी प्रोग्राम या फाइल दिखाई देते हैं उनको हम आइकॉन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आइकॉन। अगला प्रश्न है पोस्ट का पूर्ण रूप है। आपको बताना है पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी पावर ऑप्शन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रिंट ऑन सेल्फ टेस्ट या ऑप्शन नंबर डी पावर आफ्टर सेल्फ टेस्ट। आपको बताना है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया है। आपको बताना है कि जब हम डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी ट्रैकिंग, ऑप्शन सी अलॉटिंग या ऑप्शन डी क्रैशिंग। आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया कहलाती है जिसको हम डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है बूटिंग कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, बूटिंग कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। आपको बताना है बूटिंग कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है कौन सा बॉक्स यूजर के साथ इंटरेक्शन करने में काम आता है। आपको बताना है कि कौन सा बॉक्स जो है वह यूजर के साथ इंटरेक्शन करने में काम आता है। ऑप्शन ए मेनू, ऑप्शन बी डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी लिस्ट बॉक्स या ऑप्शन डी टेक्स्ट बॉक्स। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स जो होता है वह यूजर के साथ इंटरेक्शन करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FAT फैट स्टैंड्स फॉर।
आपको बताना है कि फैट का फुल फॉर्म क्या होता है। ये वो फैट नहीं है जो फैट मतलब मोटा होता है, ये कंप्यूटर वाला फैट है। कंप्यूटर के भाषा में जो फैट होता है, आपको बताना है कि फैट का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए फाइल एकोमोडेशन टेबल, ऑप्शन बी फाइल एक्सेस टाइप, ऑप्शन सी फाइल एलोकेशन टेबल, या ऑप्शन नंबर डी फाइल एक्टिविटी टेबल। आपको बताना है कि फैट का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसे डिलीट करने से प्रोग्राम डिलीट नहीं होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको डिलीट करने से आपका प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा। ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी शॉर्टकट, या ऑप्शन डी चित्र। आपको बताना है कि चारों में से हम किसको डिलीट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शॉर्टकट। किसी भी प्रोग्राम का हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं और शॉर्टकट को जब डिलीट करते हैं तो उससे जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है वो डिलीट नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं। आपको बताना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से वह कौन सा डिवाइस है जो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल, ऑप्शन नंबर बी फ्लैश, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो होता है वह सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर के बीच इंटरफेस का काम भी करता है। अगला प्रश्न है, इस विकल्प के द्वारा विंडो को बंद किया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम विंडो को बंद कर सकते हैं। विंडो मतलब जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, जो फाइल आप खोले हुए हैं या फिर जो भी आप विंडो खोले हुए हैं, उसको हम इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन से बंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमाइज, ऑप्शन नंबर बी रीस्टोर, ऑप्शन नंबर सी क्लोज, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोज। क्लोज बटन से हम किसी भी विंडो को बंद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही क्वेश्चन में दिया था, आपको याद होगा, तो आप इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं। प्रश्न है, किस कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है रिसाइकिल, ऑप्शन बी है ब्रिंग बैक, ऑप्शन नंबर सी है रीस्टोर, या ऑप्शन नंबर डी है सेंड टू डेस्कटॉप। तो रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लाने के लिए हम रीस्टोर का उपयोग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रीस्टोर। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सेस करने की पद्धति है। ऑप्शन ए सीक्वेंशियल, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सेस, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन होगा जिसके द्वारा हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस दोनों प्रकार से हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मैक ओएस, ऑप्शन नंबर बी लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी एमएस डॉस, या ऑप्शन नंबर डी एमएस वर्ड। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है एमएस वर्ड, वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक एप्लीकेशन है जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड जो है वह एक एप्लीकेशन है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एमएस वर्ड। आज का अंतिम और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने के प्रयोग में किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा बटन जो है वह किसी विंडो के आकार को बदलने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन ए है मिनिमाइज, ऑप्शन बी है मैक्सिमाइज, ऑप्शन सी है रीस्टोर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि चारों में से किस बटन से हम किसी भी विंडो का आकार बदल सकते हैं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर, ये तीनों ऑप्शन से हम किसी भी विंडो या किसी भी जो फाइल हम खोले रहते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट जो हम खोले रहते हैं, उसको रीस्टोर करने, उसका आकार बदलने के लिए हम इन तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 20 प्रश्नों का श्रृंखला यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम और आपके लिए 9 सेट लेकर आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। टोटल आपको हम 200 क्वेश्चन करवाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ताकि एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे आपसे वो एक भी ना छूटे। तो चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए अपना तैयारी आप जारी रखिए। जहां से भी कंटेंट मिले वहां से पढ़ते रहिए और टाइपिंग का तैयारी आप करते रहिए। मिलेंगे हम अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।